नमस्कार ना, वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो जापान में हैं और जापान में वो G7 की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। नाउ अगर आपको G7 नहीं पता तो G7 जो है वो दुनिया के टॉप मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। नाउ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चाइना तो वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, वो क्यों नहीं है। तो ये जो ग्रुप है ये बहुत ही पहले 1975 में फॉर्म किया गया था जब अरब कंट्रीज़ ने ऑयल एम्बार्गो लगाया था। उस वक्त ये ग्रुप फॉर्म किया गया था कि कैसे रिसेशन से हम लड़ेंगे, और उस वक्त ये दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी थी ना। ये G7 नहीं होता था, पहले G8 होता था जिसमें रशिया भी शामिल रहता था। लेकिन जब रशिया ने 2014 में क्राइमिया को एनेक्स कर लिया यूक्रेन से, उसके बाद रशिया को निकाल दिया गया और ये ग्रुप बन गया G7। ना इंडिया इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सालों से जो है इंडिया को स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पे इस मीटिंग में बुलाया जा रहा है, जो भी कंट्री होस्ट करती है G7 को। और जापान ने इंडिया को स्पेशल इनविटेशन के तौर पे बुलाया है। नाउ इंडिया सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरोस, कुक्स आइलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने बुलाया है। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड के जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इस मीटिंग में आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है एक वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जो G7 है ये आज से 40 साल पहले लगभग वर्ल्ड का 50% जो है टोटल GDP ये रखता था। लेकिन अभी ये जो श्रंक करके लगभग 30% बचा है। और ये श्रंक करने का मतलब ये नहीं कि इनकी इकोनॉमी श्रंक की है, इसका मतलब है जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं उनका रैपिड डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि चाइना का मैसिव डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया का मैसिव डेवलपमेंट हुआ है। तो इनके डेवलपमेंट के होने की वजह से जो बाकी सारे ये जो G7 के कंट्रीज़ हैं इनका जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में ये कम हो गया। और ऑफिशियली जो ब्रिक्स है उसने इनकी जो उसका ज़्यादा जो है इकोनॉमिक शेयर हो गया है वर्ल्ड में G7 के इकोनॉमिक शेयर से। ना ऑफ कोर्स मैं नॉमिनल टर्म्स में बात नहीं कर रहा, चेजिंग पावर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ना बात करें कि G7 का एजेंडा क्या है, तो G7 का जो मेन एजेंडा है वो सबसे पहले तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक ब्लॉक है, तो इसमें यूक्रेन की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो यूक्रेन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस समिट में। साथ ही साथ इसके साथ जो चाइना है, जो असर्टिवनेस बाकी सारे कंट्रीज़ पे दिखा रहा है, उसको कैसे टैकल किया जाए, और जो एस्केलेशन है ताइवान के प्रति चाइना की, उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, इस पे बात चलेगी। साथ ही साथ जो बाकी सारे आइलैंड को जो बीजिंग क्लेम करता है कि ये मेरे आइलैंड है, जैसे जापान का आइलैंड हो गया, उसी के साथ साथ जो बाकी सारे और कंट्रीज़ के हो गया, उसको कैसे टैकल किया जाए, इस बारे में चर्चा होगी। और जो सप्लाई चेन डिपेंडेंसी है चाइना पे, उसको कम कैसे किया जाए। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वियतनामीज़ प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं और उन्होंने जो ट्रेड है और डिफेंस है इस पर चर्चा की है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा से भी उन्होंने मुलाकात की है। और जापानीज़ फुमियो किशिदा से मुलाकात करने के बाद उन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे G7 और G20 की जो प्रेसिडेंसीज है जो जापान और इंडिया के पास है, उसको कैसे सिनर्जिक तरीके से उसमें सिनर्जी बैठा के और जो चैलेंजेस है उसको दूर किया जाए। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो ग्लोबल साउथ के बातों को कैसे इन प्लेटफॉर्म्स पे रखा जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, टूरिज्म, हाई टेक्नोलॉजी, डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब मुद्दों पे बातचीत होगी। ना G7 की मीटिंग अटेंड करने के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो पपुआ न्यू गिनिया कंट्री में जाएंगे। ना मुझे पता है आप समझ रहे होंगे कि पपुआ न्यू गिनिया ये कौन सी छोटी सी कंट्री है। तो ये पैसिफिक ओशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और यहाँ पे PM मोदी का एक विजिट होने वाला है। अगर आप मैप में जानना चाहते हैं कि मैप में कहाँ है पपुआ न्यू गिनिया, तो ये आपके सामने चल रहा है मैप, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एक छोटा सा ये कंट्री आपको दिख रहा होगा, ये है पपुआ न्यू गिनिया। बहुत सारे आइलैंड से मिलके बना हुआ है। और यहाँ पे पहले जो है PM मोदी के साथ साथ जो जो बाइडेन है वो भी जाने वाले थे, लेकिन जो क्वाड की मीटिंग है उसको जो बाइडेन ने कैंसिल कर दी क्योंकि उनको घर पे कुछ काम था। तो ये सारी चीज़ें जो है घर पे काम इन द सेंस अमेरिका में काम था, उनके खुद के घर पे नहीं, ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। नाउ क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।